एक बार फिर से आपका वेलकम है हमारे इस चैनल में। ये रे ऑप्टिक्स का सेकंड लेक्चर है। पहला लेक्चर में आप लोगों ने देखा था इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर और पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में उसमें डिस्कस किए थे कि पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनता है। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनता है प्लेन मिरर में। आइए देखते हैं। ये प्लेन मिरर है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ओके, और ये पेंटेड सरफेस। इस तरफ हम देखेंगे एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है ए और बी, ओके। तो एक पॉइंट से एक इंसिडेंट रे गया और मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद और एक इंसिडेंट रे इस तरह से गया और मिरर से टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो गया, ओके। और जब इसको पीछे मिलाओगे तो आपको बताया था ना कि जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट होता है मिरर से उतना ही दूरी पे ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है मिरर से, ओके। ये ए डैश और ये बी डैश पीछे मिलाइए आप इस रिफ्लेक्टेड रे को और इसको ही पीछे मिला लो आप, ओके। और एक इंसिडेंट रे आप ले जाओ नॉर्मल से, यहां से ले जाओ तो उसी रास्ते से वापस लौट जाएगा। इस रास्ते से इंसिडेंट रे ले जाओ तो मिरर से टकराने के बाद उसी रास्ते से वापस लौट जाएगा, ओके। ये हो गया आपका इस ऑब्जेक्ट का इमेज और ये जितना डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का मिरर से उतना ही डिस्टेंस इमेज का है मिरर से, ओके। अब देखेंगे एक और प्रॉब्लम, समझिएगा। एक और प्रॉब्लम है जैसे कि ये मिरर है, ओके। ये मिरर है। अगर ऑब्जेक्ट आपका इस तरह से कुछ रखा हुआ है, ये ए है और ये बी है, ओके। तो जितना दूर ये ए पॉइंट है मिरर से उतना ही दूरी पे आप यहाँ पे ए डैश बना लो। जितना दूर ये बी है मिरर से उतना ही दूरी पे आप ये बी बना लो, है ना, बी डैश। इसको मिला लो आपस में। तो अब देखेंगे इसमें ए पॉइंट से इंसिडेंट रे मिरर की तरफ जाएगा तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा और रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ मिलेगा, ए डैश पे। उसी तरह से बी पॉइंट से इंसिडेंट रे जाएगा और टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा और पीछे कहाँ मिलेगा, बी डैश पे, है ना। उसी तरह से आप अगर चाहो तो नॉर्मल से भी ले जा सकते हो या तो चाहो तो एक और इंसिडेंट रे इस तरह से ले जाइए आप, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा और मिलेगा कहाँ से, ए पॉइंट के पीछे, ओके। और एक और इंसिडेंट रे आप ले जाओ यहाँ से इस तरह से और मिरर से टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा और पीछे रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे मिलाएंगे हम, बी पॉइंट में मिलाएंगे, ओके। तो ये हो गया ये ऑब्जेक्ट, ये हो गया इमेज ऑब्जेक्ट का। इसमें आप लोगों को बताए थे पिछले क्लास में कि प्लेन मिरर में हमेशा रे जो होता है रिफ्लेक्टेड रे इज नॉट अपीयर टू मीट, है ना। इसलिए इसको हम लोग मिलाते हैं, है ना। तो ये जब भी ऑब्जेक्ट का हमेशा जो इमेज बनता है वो वर्चुअल इमेज बनता है, ओके। आइए अब क्लॉक प्रॉब्लम देखते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में। ये प्लेन मिरर है और इस तरह पे घड़ी रखा हुआ है और घड़ी में अभी बज रहा है 3, है ना। तो अब देखेंगे मिरर में कितना बजेगा। जब ये आप देखोगे कि मिरर की इस तरफ 3 बज रहा है तो मिरर के अंदर कितना बजेगा टाइम। तो आपको बताया था कि जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतना ही दूरी पे इमेज ही बनता है। तो जितना दूरी पे ये है उतना ही दूरी पे हम ये बना लेंगे, इमेज बना लेंगे, ओके। अब देखो ये जितना डिस्टेंस पे ये है उतना ही डिस्टेंस पे हम यहां से बना लेंगे, ना। और जितना डिस्टेंस है ये जो निडल है उतना ही डिस्टेंस पे हम बना लेंगे मिरर से ये। अब बताइए कि मिरर में कितना टाइम हो रहा है, 9 बज रहा है ना। अगर कॉम्प्लिकेटेड टाइप प्रॉब्लम पूछे तो क्या कीजिएगा, मान लीजिए कि क्वेश्चन पूछ दे आपसे कोई कि बताइए
9:30 और 15 सेकंड हो रहा है। तो इसको जब मिरर में देखेंगे हम लोग तो मिरर में कितना टाइम बताएगा, तो इससे करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो एक ट्रिक आपको बताते हैं, वो फॉलो कीजिए। इसमें क्या करना है आपको कि 11:59 और 60 सेकंड है ना, इतना में से आप इसको माइनस कर दो तो उतना आपको बता देगा। जैसे कि 11:59 और 11:59 और 7 सेकंड, और मिरर से पहले कितना बज रहा है आपको, 2:30 15 सेकंड है ना। तो बताइए कि जब हम दर्पण में देखेंगे, जब हम मिरर में देखेंगे तो कितना बजेगा, तो इतना माइनस कर दो आप, 2:30 और 15 सेकंड, कितना हो जाएगा बताइए, 5 और ये 4, ये कितना हो जाएगा 9 और ये 2, और ये कितना हो जाएगा 9। ओके, यानी मिरर में कितना टाइम लगेगा, 9:29 और 45 सेकंड। इज दैट क्लियर? ओके, राइट। एक क्वेश्चन है, देखिए, ए बॉय ऑफ हाइट h wants to see his full image in a plane mirror, find the minimum length of mirror required। मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बेसिस पे आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं इसमें। मतलब एक क्वेश्चन में कहता है कि एक लड़का है, वो अपना पूरा हाइट इमेज देखना चाहता है मिरर में, तो बताइए मिरर कम से कम कितना छोटा होना चाहिए। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि मिरर उसी का हाइट का ले लेते हैं, लड़का का हाइट का। ये ए और बी है, उसका हेड है, आई है और फीट, ए बी और सी मान लेते हैं हम। तो आई यहाँ पे है, तो आपको हम बताए थे कि ये जितना हाइट होता है, जितना दूरी पे ये लेंथ होता है, उतना ही दूरी पे हम इमेज बनाएंगे, उतना ही दूरी पे हम लड़का का इमेज बना लिए हैं यहाँ पे। अब देखिए आप, जितना दूर हाइट है मिरर से, उतना ही दूर ये हाइट बना लिए हैं, ये हेड बना लिए हैं, है ना, मिरर से, और आईज भी बना ली उतना ही दूरी पे। अब देखो ये आईज में मतलब कि हेड से आती हुई लाइट दिखाई देगी, तभी तो उसका हेड दिखाई देगा ना। तो अब देखो इस तरफ से अगर फीट से आती हुई लाइट जब इसके आंख पे पड़ेगा तभी तो अपना फीट दिखाई देगा। तो देखिए ये हेड से इंसिडेंट रे, मतलब हेड से लाइट गया, मिरर से टकराएगा, टकराने के बाद आंख पे पड़ा, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको हम मिलाएंगे पीछे तक। उसी तरह से फीट से इंसिडेंट रे गया और मिरर से टकराने के बाद आइस में गया, उस रिफ्लेक्टेड रे को हम मिलाएंगे पीछे यहाँ पे, है ना। इज दैट क्लियर? अब देखो कि इस पॉइंट का नाम लेंगे P, और ये इस पॉइंट को हम यहाँ से यहाँ तक हम इमेजिनरी लाइन से मिला देंगे, तो इस पॉइंट का नाम लेंगे Q। और ये क्वेश्चंस में दिया हुआ है, इस लड़का का हाइट h है और लेंथ हम l मान लिए हैं, तो ये l होगा तो ये भी l होगा। इज दैट क्लियर? ओके, और इस पॉइंट को हम Q मानेंगे और इस पॉइंट को हम R मान लेते हैं। ओके, अब देखिए आप कि इस ट्रायंगल में देखो आप A, B और B डैश, A डैश और B और B डैश में देखो आप, इसमें ये एंगल कॉमन है। ओके, और ये सिमिलर ट्रायंगल भी है, तो इसमें हम इस तरह से लिख सकते हैं ना कि A डैश B डैश डिवाइडेड बाई PQ, यानी कि ये साइड डिवाइडेड बाई ये साइड इज इक्वल टू ये साइड डिवाइडेड बाई ये साइड। तो A डैश B डैश डिवाइडेड बाई PQ इज इक्वल टू B डैश डिवाइडेड बाई BQ। ओके, PQ को हम मान लेते हैं x। ओके, A डैश B डैश डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू B डैश इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 12 बोल सकते हैं ना, L और L कितना हो जाएगा 12, और BQ कितना है, L है। ओके, L से L कैंसिल कर दो, कितना बचेगा, A डैश B डैश इज इक्वल टू 2x होगा ना, यानी कि A डैश B डैश कितना हो जाएगा 2x। ओके, अब देखिए, अब ये वाला ट्रायंगल में देखो आप,
बी डैश बी और सी डैश, बी डैश बी और सी डैश, ये वाले ट्रायंगल में देखोगे आप, तो ये भी ट्रायंगल क्या है, सिमिलर ही है। अब देखिए ये जो एंगल है ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, तो इसमें भी साइड हो जाएगा बी डैश सी डैश डिवाइडेड बाई क्यू आर, बी डैश सी डैश डिवाइडेड बाई क्यू आर इज इक्वल टू बी डैश डिवाइडेड बाई बी क्यू। ओके, तो बी डैश सी डैश डिवाइडेड बाई क्यू आर, क्यू आर कितना है जी, क्यू आर को हम बाई मान लेते हैं। ओके, क्यू आर क्या मानते हैं, बाई, तो बी डैश सी डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये एल से कैंसिल कर दीजिए, तो बी डैश सी डैश इज इक्वल टू 2y हो जाएगा, बी डैश सी डैश कितना हो जाएगा 2y। ओके, और अब देखिए आप साइज ऑफ मिरर, साइज ऑफ मिरर कितना है, मतलब x प्लस y है ना, साइज ऑफ मिरर x प्लस y होना चाहिए। अब हाइट ऑफ बॉय, मतलब लड़का का हाइट कितना दिया हुआ है, h दिया हुआ है, तो 2x प्लस 2y है ना, मतलब कि ये जितना हाइट होगा उतना ही हाइट ये भी तो होगा ना, जितना हाइट हम लोग का होता है उतना ही हाइट वो मिरर में ही बनता है ना, उतना ही हाइट। अब देखिए इसमें आप इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है, इसमें सीधा बनता है ना, आप लोग जानते ही होंगे। तो 2x और प्लस 2y इज इक्वल टू हम h बोल सकते हैं ना, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू h, तो ये हम लिख दिए। तो अब देखिए x प्लस y, इसमें 2 कॉमन ले इज इक्वल टू h बोल सकते हैं, तो x प्लस y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h by 2 हो जाएगा ना, मतलब x प्लस y इज इक्वल टू h by 2, यानी कि आधा, यानी कि कोई भी लड़का अगर अपना मतलब कि देखना चाहता है अपना इमेज, तो मिरर का हाइट उसका आधा होना चाहिए एटलीस्ट, यानी कि ये मिरर हम नहीं ले सकते, मतलब इतना मिरर में ही वो लड़का अपना हाइट ये इमेज देख लेगा पूरा। ओके, इज इट क्लियर? देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, a boy is standing midway between a ball of height h and a plane mirror, find minimum length of mirror required so that boy can see full image of ball। ये शेडेड क्वेश्चन कहता है कि एक लड़का एक दीवार और एक मिरर के बीच में खड़ा है, ओके, और तो लड़का चाहता है अपना पूरा दीवार देखना चाहता है मिरर में, तो बताइए कि मिरर कम से कम, मिरर का हाइट कम से कम कितना होगा तो वो लड़का देख सकता है अपना पूरा वॉल। तो देखिए ये लड़का बीच में खड़ा है और जितना दूर ये वॉल है मिरर से उतना ही दूरी पे एक इमेज बना देंगे वॉल का। ओके, और ये जो बीच में खड़ा है लड़का, तो ये d डिस्टेंस मान लेते हैं, और ये d डिस्टेंस यहाँ से मान लेते हैं, कितना हो जाएगा पूरा 2d है यहाँ से इमेज इसका। तो ये लड़का कब देखेगा पूरा अपना ये पूरा दीवार को, तो दीवार का जो टॉप है, टॉप पार्ट, तो यहाँ से लाइट आएगा है ना, इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर के, तो लाइट इंसिडेंट रे यहाँ से आई और मिरर से टकराने के बाद इसके आईज में गया, तो ये जो रिफ्लेक्टेड है इसको हम बढ़ाएंगे पीछे। उसी तरह से जो वॉल का जो लेवल है नीचे है ना, नीचे से जो लाइट आएगा ये इंसिडेंट रह गया और मिरर से टकराने के बाद इसके आंख पे पड़ा। ओके, जो रिफ्लेक्टेड रे पीछे मिलाएंगे हम बी तक। ओके, अब देखिए उसके बाद ये जो है यहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे है ना, ये डी डिस्टेंस कितना है, लड़का बीच में खड़ा है, ये डिस्टेंस डी है और ये पूरा डिस्टेंस कितना है 2d है ना। इस पॉइंट को मान लेंगे P और इस पॉइंट को मान लेंगे Q, और ये पॉइंट हो जाएगा आपका R है ना। PQ कितना है x और QR कितना हो जाएगा y। ओके, तो अब देखिए ये बड़ा वाला ट्रायंगल में देखो आप A डैश C और C डैश, ये वाला ट्रायंगल में देखेंगे आप लोग, ये वाले ट्रायंगल में, तो ये क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है, ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, दोनों क्या है, सिमिलर है। तो ये है ना A डैश C डैश डिवाइडेड बाय PQ, A डैश C डैश डिवाइडेड बाय PQ इज इक्वल टू C डैश डिवाइडेड बाय C और Q है ना। तो A डैश C डैश डिवाइडेड बाय PQ, PQ कितना है, PQ को हम x माने,
है ना, p q को x माना है, इज इक्वल टू c और c डैश कितना है, ये 2d है, q c डैश 2d है और ये कितना है d, 2d प्लस d कितना हो गया 3d और डिवाइडेड बाय cq कितना है d है, cq कितना है d है, d यहाँ पे d से भी कैंसिल हो गया, तो a डैश c डैश डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 3, तो a डैश c डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, तो a डैश c डैश इज इक्वल टू ये आपका हो गया 3x। उसी तरह से अब c डैश c और b डैश, यानी ये वाला ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे, ये वाला ट्रायंगल में देखेंगे तो ये क्या है, ये कॉमन एंगल है और ये सिमिलर है, ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है सिमिलर, तो c डैश b डैश डिवाइडेड बाय q बोल सकते हैं ना, c डैश b डैश डिवाइडेड बाय q, ये बटे ये बटे ये, ओके, तो c डैश b डैश डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा y हो जाएगा, ये y हम मान लिए है ना, q और क्या मान लिए y इज इक्वल टू 3d c डैश क्या था 2d प्लस d 3d और cq कितना है t, तो d से d कैंसिल हो जाएगा, c डैश b डैश इक्वल टू 3y, ये हो जाएगा आपका 3y, इज दैट क्लियर। उसके बाद देखो साइज ऑफ मिरर, क्वेश्चन में कहता है कि ये लड़का बीच में खड़ा है, मिरर और दीवार के बीच में खड़ा है और ये लड़का देखना चाहता है अपने पीछे जितना बड़ा दीवार है पूरा दीवार को देखना चाहता है अपने इस मिरर में, तो मिरर का कम से कम हाइट कितना होगा यही आपको फाइंड करना था, तो साइज ऑफ मिरर x प्लस y है ना, इतना ही माने x प्लस y। अब देखो हाइट ऑफ वॉल दिया हुआ है h है ना, वॉल का हाइट कितना है h दिया हुआ है, इज इक्वल टू 3x प्लस 3y है ना, जितना ये हाइट है दीवार का ये वॉल का उतना ही हाइट ये भी होगा ना, दोनों का तो सेम ही होगा, तो 3x प्लस 3y बोल सकते हैं ना, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू h, तो 3x प्लस 3y इज इक्वल टू h, तो यहां से देखिए 3 कॉमन ले लेंगे तो 3x प्लस y है ना इज इक्वल टू h बोल सकते हैं, यहां से x प्लस y इज इक्वल टू h y, यानी कि दीवार इस क्वेश्चन में मिरर का हाइट कम से कम कितना होना चाहिए h/3 होना चाहिए, ओके, इज दैट क्लियर। इसको नोट कर लीजिए, इस बेसिस पे आपको अच्छा क्वेश्चन बना देंगे हम, ओके। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड और सारे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे हम। अगर आप लोग को रे ऑप्टिक्स में कहीं भी प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट में जरूर लिखें और उसका सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा और आप पढ़ते रहें घर पे और इसी प्रकार का भी प्रॉब्लम आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन करने में, ओके, थैंक यू।